अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तब क्या करना चाहिए? भाई ऐसे बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसको कंप्लेन करूं और किससे हेल्प लूं। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद के पिछवाड़े पे जब प्याज नहीं कटती है तो समझ में नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब है, कोई अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरा सामने वाला देख के खूब मज़ा ले रहा है और बाद में अगर उसके साथ भी हो जाए तब उसकी भी जलती है। तो भाई एक दूसरे को देख के लोग यहाँ बड़े मज़े लेने वाला काम करते हैं। तो जब खुद पे जब बीतती है कोई चीज़ तब उसको समझ में आता है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे ही इसमें है, स्कैम आपके साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में ये आती है कि भाई अगर हमारे साथ स्कैम हो जाए किसी भी चीज़ से रिलेटिव तो मुझे सबसे पहले करना क्या चाहिए। स्कैम होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फंस के रह गए, आप अगर उसमें फंसे हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे भी खिंचाए होंगे। अब लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मुझे वो पैसा निकालना कैसे है, कौन सा वो तरकीब है, कौन सा ऐसा हम डिवाइस सेट कर दें कि भाई मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाए। तो आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो पैसा स्कैमर्स लेता है वो जाता कहाँ है, जो स्कैमर्स पकड़ाते नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सरकार का एक नंबर है साइबर क्राइम का, ठीक है, 1930। इस नंबर पे आपको कॉल करके कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी। और दूसरी बात कि अगर आपका नंबर पे किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आपको cybercrime.gov.in पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन भाई एक चीज़ सुनो, हर आदमी को वेबसाइट पे कंप्लेन करना नहीं आता है, क्योंकि वेबसाइट का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है। जब तक हमें समझ में आता है कि भाई उस वेबसाइट में हमें भरना क्या है, डालना क्या है, किसी का वीडियो देख के हम समझने की कोशिश करते हैं, तब तक तो पता चला हमारा पैसा ख़त्म। और दूसरी चीज़ नंबर का मैटर रह गया कि भाई हम 1930 पे अगर हम कॉल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया मेरे पास कि भैया उस पर कॉल नहीं लगता है, और लगता भी है तो घंटों तक वेट लिस्ट में हम रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आपने खुद ही बोला था वीडियो में कि भाई आप एक बार नहीं लग रहा है, 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो आपको साइबर क्राइम 1930 पे कॉल करते रहना चाहिए। ये भाई 2-3 चीज़ें हैं जिससे आप अगर कंप्लेन करते हैं तो आपके पैसे मिलने के चांसेस है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है, अब सपोज मानिए अब मेरे साथ स्कैम हुआ तो मुझे स्कैम हुआ तो क्या मैं उस चीज़ का इंतज़ार करूंगा? नहीं। जैसे ही मुझे मेरे दिमाग में खटका कि नहीं भाई ये सबसे पहले तो स्कैम ठोक रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगा, सीधे कंप्लेन करूंगा या फिर उसे बहला फुसला कर अपने साथ कनेक्ट करके रखूंगा। और वही चीज़ मैं क्या करूंगा, पुलिस वाले के पास जाऊंगा ताकि उसका लोकेशन मुझे पता चले। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको लगे कि मेरे साथ स्कैम हो गया है तो उसके साथ बकवास मत कीजिए, उसको और बढ़िया से बहला फुसला के अपने साथ कनेक्ट रखिए और जाके कंप्लेन कर दीजिए सीधे साइबर क्राइम ब्रांच पे। ये काम करते हैं तो उसको पकड़ने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन अधिकांश लोग गलती यहीं पे कर देते हैं। अब मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे अच्छे खासे पैसे चले गए 20-30-50 हज़ार रुपये, तो मैं क्या करूँगा कि भाई अब पैसे चले गए, मुझे तो पता चल गया, अब वही चीज़ मैं उसको दिखा दूँगा कि मुझे पता चल गया कि तू मेरे साथ स्कैम कर रहा है। तो वो भी सावधान हो जाए कि भाई ये मुल्ला को अब पता चल गया, ये अब पैसे देने वाला नहीं है, तो सतर्क हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पैसा स्कैमर्स लेता है वो पैसा जाता कहाँ है। जब पुलिस वाले भी पता करने की कोशिश करते हैं तो वो भी पता नहीं कर पाते हैं। तो भाई जो स्कैमर्स होते हैं वो बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं यहाँ पे, उनके पास एक अकाउंट होता है पहले तो, ठीक है, वो भी किसी और के नाम पे, दूसरा सिम होता है वो भी किसी और के नाम पे, और वो क्या करेगा उस अकाउंट से 10 अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा पैसे, या फिर 10 अकाउंट में नहीं भी करेगा तो जो उसके अंडर में काम कर रहा है, जिसका पैसा उसके अकाउंट पे आया होगा, तो जो काम कर रहा है वो भी तो अपना पर्सनल अकाउंट नहीं देगा, किसी दुकान वाले का या किसी भी अकाउंट का इधर उधर पैसे देके उसको कुछ पैसे देके उस पर भिजवाएगा और निकाल लेगा। तो इस तरीके से आपके पैसे कहीं अदर जगह डिपॉजिट होके फेक अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जाके पैसे उसको मिलते हैं, ताकि ये स्कैमर जो है सेफ हो गए और जिसके पास पैसा गया उसको पकड़ो, जाओ देखो कौन निकाला, कहाँ का है क्या पता। तो इस तरीके से लोगों को पैसे मिलते हैं उसके अकाउंट से। तो जितना देरी आप कीजिएगा, जितना ढीले कीजिएगा, उतना पैसा आपका फंसने का चांसेस है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है
आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक बी अलर्ट एंड बी सेफ।